नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति पर, जहां हम लेकर आते हैं आपको हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों और रहस्यों से भरी रोचक कथाएं। आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, को शिव की प्रिय नगरी माना जाता है और यहाँ का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो आइए जाने इसकी अद्भुत और दिव्य कथा। काशी, शिव की प्रिय नगरी। काशी, जिसे प्राचीन काल में आनंदवन कहा जाता था, भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है। ऐसी मान्यता है कि यह नगरी धरती पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो भी प्राणी अंतिम समय में आता है, उसे भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। यह नगरी पवित्र गंगा नदी के किनारे बसी है और यह ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती। भगवान शिव और मां पार्वती यहाँ निवास करते हैं और यही उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट किया, जो आकाश तक और धरती के नीचे तक फैला हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा, वही सर्वोच्च माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस स्तंभ का छोर खोजने का प्रयास किया, लेकिन दोनों असफल रहे। तब भगवान शिव ने ये रहस्य प्रकट किया कि उनके इस अग्नि स्तंभ का न कोई आदि है और न अंत। इसी अनंत रूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा और काशी का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी कथा से जुड़ा हुआ है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार काशी का धर्मराज राजा देवोदास। एक अन्य पौराणिक कथा में कहा गया है कि काशी पर एक समय राजा देवोदास का शासन था। राजा देवोदास अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्म का पालन करते थे और उनकी पवित्रता के कारण देवता भी काशी में प्रवेश नहीं कर पाते थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो काशी लौट आएं, लेकिन राजा देवोदास के पुण्य के कारण शिव जी स्वयं वहां नहीं आ सकते थे। तब भगवान शिव ने अपनी लीला के तहत विभिन्न देवताओं को काशी भेजा, लेकिन कोई भी राजा देवोदास की धार्मिकता को चुनौती नहीं दे सका। अंततः भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा देवोदास के पास गए। उनकी लीला से प्रभावित होकर राजा देवोदास ने भगवान शिव को काशी वापस सौंप दी और स्वयं तपस्या करने चले गए। तभी से भगवान शिव ने काशी को अपना निवास स्थान बना लिया और यहाँ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने लगे। शिव का तारक मंत्र और मोक्ष। काशी की महिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र सुनाते हैं, जो उसे मोक्ष प्रदान करता है। तारक मंत्र का अर्थ है मुक्ति देने वाला मंत्र, और इसके प्रभाव से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि भक्त काशी में आकर प्राण त्यागने की इच्छा रखते हैं, ताकि उन्हें शिव की कृपा से मोक्ष मिल सके। यह मान्यता है कि काशी में मृत्यु केवल देह का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। मंदिर का पुनर्निर्माण और स्वर्ण शिखर। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी बेहद प्राचीन है। समय समय पर इसे नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। इसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को 1000 किलो सोने से मंडित करवाया, जिसे स्वर्ण शिखर कहा जाता है। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ की इस पौराणिक कथा से हमें भगवान शिव की महिमा और काशी की पवित्रता का पता चलता है। यह नगरी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी पौराणिक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।